आप सभी लोगों को हमारे हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन वंदन करते हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिन के बाद वीडियो डाला जा रहा है। थोड़ा सा ये है कि तबीयत में भाई क्या है कि बीमार हो गया था, और तबीयत में बीमार हो गया तो शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चेहरा से भी आपको पता चल रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा मेरा कहना होता है कि देर से आइए लेकिन दुरुस्त आइए, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे आज जो रस का पार्ट में छोड़ा गया था, उसमें रस का पार्ट 5 आज वीडियो देखेंगे, जो कि अपने आप में ब्रांड मैटर होगा। हमने पढ़ा था कि जो रस होते हैं, अभी तक जितने भी मतलब पढ़े थे रस के बारे में पढ़ा गया था, उनके सहायक रस पढ़े थे, सहचर्य रस पढ़े थे, मित्र रस पढ़े थे, जो कि लास्ट टॉपिक था, पार्ट 4 था। उसमें अब आज पढ़ेंगे हम लोग ये कि रस के जो भाग होते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है कि बाबू देखिए, जब आपसे प्रकार पूछ दिया जाएगा और प्रकार पूछ दे, आपको प्रकार जानकारी हो, पूछ दे भेद, पूछ दे बाबू अंग, पूछ दे आपसे आधार, और पूछ दे आपसे कि तत्व, और पूछ दे आपसे कि अवयव, तो आपको पता होना चाहिए कि सबका मतलब एक ही होता है, इनकी संख्या केवल जवाब होता है 4 आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रस के टॉपिक से ये तत्व और अवयव पूछे जाते हैं, जिसका सबका मतलब एक ही होता है। एक और बात आप जानेंगे, पहले तो आप जानिए कि ये 4 प्रकार के ससुरात जो 4 को लौकत है कौन। पहला तो भाई है अस्थाई भाव। पहला है आपका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है बाबू, ये देखिए क्या है ना, हमारा ही नाम हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर है। एक बार में समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो अभी टेलर है, वो वाला सुन रहा है ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वही वाला हाल है। तो देखिए बसा, पहला अस्थाई भाव है जिसकी संख्या 9 होगी, ठीक। कहीं कहीं 11 भी देख लो, जितने भी रस होते हैं उतने ही आपका अस्थाई भाव भी होता है। उसके बाद अगला देखेंगे विभाव। विभाव देखेंगे 2 प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे अनुभाव। देखिए अनुभाव 4 प्रकार के देखेंगे। इसी में इतना लाजवाब टॉपिक है कि अगर आप किसी लड़की को भैया कहा है कि फूल दे के प्रपोज कर देंगे ना, तो मामला इसमें पहुंचता है, जिसका नाम ससुरा का अनुभाव है, ठीक। अगला देखेंगे, अगला का टॉपिक है संचारी भाव। देखिए क्या है ना कि ये संचारी भाव को बाबू व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। देखिए अब एक चीज जान जाइए, मान लीजिए एक का नाम है वीर बहादुर प्रताप सिंह, पोस्ट में दे दी के टुनटुन लाल। अगर आपका दे देता है टुनटुन लाल, पता चलल कि गाँव में खोज दिल वीर बहादुर प्रताप सिंह, ना पता चलल भेटाइल, कहल के रे यार तोर तो घर मिलबे ना कैल, तो कहीं कह रहे कोनो बात नहीं, काज वाले हम कहने के बाबू वीर बहादुर प्रताप सिंह बाग बुलपकता टुनटुन ना लोग कहला। एक मतलब ये है बाबू कि आप संचारी भाव केवल आप जाने, व्यभिचारी भाव इसका जो दूसरा नाम है अगर न जाने, तो आपको पता है कि इनकी संख्या 33 होती है। जवाब होता है 33। तो मेरा कहने का मतलब है कि रस का पार्ट 5 में देखेंगे कि प्रकार भेद अंग आधार रस का अगर पूछे तो ये 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो अस्थाई भाव, एक तो विभाव, एक तो अनुभाव, और एक आपका संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। पूछेगा कोई अस्थाई भाव, एक ध्यान रहेगा, जितने रस होते हैं उतने अस्थाई भाव। अगर भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 8 है तो उसका अस्थाई भाव भी 8 होगा। अगर रस आपके 9 होते हैं, कहीं कहीं 11, तो उतने ही आपके अस्थाई भाव भी देखने को मिलेगा। और विभाव की संख्या 2 होती है, बताएंगे कौन कौन। एक अनुभाव हो 4 होता है, और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के नाम जो होता है वो संख्या इनकी होती है 33। आज पढ़ेंगे हम लोग अस्थाई भाव। ये अस्थाई भाव होता क्या है, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। ये अस्थाई भाव बड़ा काम की चीज है भाई, बता देते हैं आपको। और आपके भैया खास तौर पे यूपीपी में आपसे केवल जवाब आपका अस्थाई भाव से ही पूछा जाता है। कोई रस दे देता है, पूछता है इसका अस्थाई भाव क्या होगा, कोई अस्थाई भाव दे देता है, पूछेगा इस अस्थाई भाव का रस क्या होगा, या किस रस का ये अस्थाई भाव है। जैसे पहले तो आप समझिए अस्थाई भाव। देखिए बाबू क्या है कि बहुत लोग रटने के फिराक में होते हैं, तो रटेंगे ना तो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, बस समझिए ना, हम पढ़ाते हैं ना तो समझिए बस केवल। अस्थाई देखेंगे, कहीं आप फॉर्म भरने जाते हैं तो लिखा रहता है अस्थाई पता। एक मतलब जहाँ धरती पर जहिया आई बड़ा जन्म जहाँ पे हुआ है आपका, उसका मतलब अस्थाई पता है। अस्थाई पता का मतलब हिलबे डोलबे ना, जहाँ रहे वही जाके परिचय बोलबे, तो वो अस्थाई भाव। नहीं सुने बंगाल जाबो लेकिन खाबो ना, हाँ, तो वही वाली हाल है बाबू कि ये जो आपका अस्थाई भाव है, इसका मतलब जो पता होता है आपका अस्थाई पता, वो जहाँ पे है जन्म, इसका मतलब अस्थाई भाव का मतलब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी से बातें कहता है, जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी दूसरे को तक पहुंचाता है और वो बातें उसके हृदय में विद्यमान रह जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, ठीक है,
उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। ना बुझेले कोनो बात नहीं, कहते का बहुत ही तरीका। मान लेते हैं कि पिताजी हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और पिताजी से लड़का बोला कि तू का कैले बड़ा मेरा कहती, तो पिताजी कहना ना, मान लेते हैं किसी से कहेंगे ना पिताजी कि अरे यार मेरा लड़का एक ऐसा बात बोल दिया कि मेरे दिल पे लगा, वो बोला कि का कैले बड़ा, ये ससुर कुछ ना कैले रहता तो तू धरती बनाई। ठीक, तो कहने का मतलब है कि माता पिता का बहुत योगदान होता है हम लोग का, और माता पिता का कोई पूर्ति संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता अपने माता पिता की। ठीक है, तो यही अस्थाई भाव, यानी कोई बात कहा जाए वो बात आपके हृदय में रुक जाती है, अस्थाई हो जाती है, वही होता है अस्थाई भाव। सबसे पहले आज पढ़ेंगे अस्थाई भाव, और इनका ये जो रस पढ़ेंगे और रस का अस्थाई भाव पढ़ेंगे, और थोड़ा सा ये सुनिए कि अस्थाई भाव ये होता क्या है, ये तो पता हो गया। अब रस देखिएगा, सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पढ़ाए हैं, किसे रसों का राजा कहते हैं, राजरस कहते हैं। ये जो है आपका सर्वश्रेष्ठ रस है, रसपति रस है। ठीक, इसका मतलब श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस का भाई जो अस्थाई भाव होता है वो रति या प्रेम होता है। तो सवाल यही पूछे जाते हैं आपके यूपीपी में कि श्रृंगार किस रस का अस्थाई भाव है, तो रति या प्रेम, या रति या प्रेम किस रस का अस्थाई भाव है, तो श्रृंगार रस का। आगे देखेंगे श्रृंगार रस का मतलब थोड़ा सुनिए होता क्या है। देखिए जब का है ना कि श्रृंगार रस में आपका ये है कि जब दो व्यक्ति, जब जहां पर नायक और नायिका के बीच प्रेम की बात चलेगी, जहां पर नायक नायिका के बीच प्रेम की बात चलेगी, वहां पे होता है बाबू श्रृंगार रस। या तो आपका कहीं दे दे पति का बात कर दे, खास तौर पे कहीं सीता जी का बात, राम जी का बात, ठीक है, कृष्ण जी का बात कर दे, मीराबाई का बात कर दे, राधा का बात कर दे। ये इसलिए कि ये अपने आप में एक क्या थे, प्रेमी थे। इसको अंग्रेजी में लवर जिसको बोलते हैं। ये देखिए कहा है कि प्रेमी है तो भाई प्रेम उत्पन्न होगा तो का आता है H+H होगा, H+H होगा तो बराबर 2H। एक मतलब कि श्रृंगारे है, श्रृंगार में भी क्या संयोग, H मन हीरो, H मन हीरोइन, जब दोनों मिल के शारीरिक संबंध बनाई तो बुझे कि कौन चीज चलत हो, श्रृंगार रस। जैसे आपको कहा जाता है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत नैना बने विशाल, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम दीवानी मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु आप मेरे नयनों में निवास कर जाइए, डूब जाइए, हिल जाइए, समा जाइए। इसका मतलब यही है ना कि प्रेम की बात चल रही है, इसका मतलब ये श्रृंगार रस। या कहा जाता है ना कि जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं खो जाता हूँ, तू रेल सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रेम की बात चल रही है, तो जहाँ प्रेम की बात चलती है वो रस होता है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव रति है, प्रेम है। हमें जहाँ तक उम्मीद है हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर स्पीड हो रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हास्य रस। कई दिनों से वीडियो नहीं डाला जा रहा था, बच्चों का कहना था सर जी आइए दिखाइए थोड़ा सा जलवा, तो थोड़ा सुनिए ना, देर से आए भाई लेकिन दुरुस्त आए। हास्य रस का अस्थाई भाव आपको हास्य है, इसका याद करने का एक ही ट्रिक है, हा याद रखा, यानी कि हास्य और हास्य। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर आपके हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है, जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है, बस वही का कहलाता है हास्य रस। जैसे कहा जाता है ना कि बकरियां वर्ल्ड वार करना चाहती है और शेर से टकरार करना चाहती है। बताओ, बकरी बिया कहते कि विश्व युद्ध करेंगे और शेर से जिंदगी से मोह नहीं है, प्राण विसर्जन कर दी बाबू। एक मतलब कि यहाँ पे हंसने वाली बात चली। उसके बाद कहने का मतलब है कि कहा जाता है ना कि आपका जैसे हास्य रस है ये आपका, और इसमें क्या है हास्य, यानी कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर जो भी, या कहा जाता है कि आज मैं तुमको बताता हूँ पैसा प्लान कमाने का प्लान, आज मैं तुमको बताता हूँ पैसा कमाने का प्लान, और बैंक से लो कर्ज हो जाओ अंतर ध्यान, बहुत बढ़िया कमाई है, क्या जलवा है सजाजी बाबू। ठीक, लेकिन आगे देखेंगे, ये तो था आपका हास्य रस का। आगे आज का लास्ट टॉपिक रहेगा वीर रस, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अब देखिए इसका अस्थाई भाव याद करने का तरीका क्या है। वीर आदमी है, ही कर फाड़ देंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, धोती फाड़ के रुमाल कर देंगे, एक मतलब कि वजह चला था वीरबा तो भाई उत्साह का है कि देखिए टेम्पू जैसा मुंह करके तो जाएगा नहीं, लड़ुआ का नहीं जाएगा, टाइट होके जाएगा। इसका अस्थाई भाव याद करने का यही तरीका है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। इसमें देखिए अगर लड़ाई की कटाई की
खून खराबा की बात करता है ना, तो बस समझिएगा कि उत्साह है, इसका मतलब वो रस होगा बीरज। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दाढ़। वीर की बात चलिए करा मतलब लागत है ए बाबू ये रस बीरस। या तो आप खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी, इसका मतलब खूब लड़ी, लड़े वाली बात चलत है, इसका मतलब वो रस होगा। कौन सा रस? बीरस। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है हमारा ये वीडियो जो है रस का पार्ट 5 है, वो जो आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, आपसे नम्र निवेदन है। और देखिए कोई भी चीजें है रटने से कुछ होता नहीं है, समझिए। केवल आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे तो एक बार हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर के साथ जुड़िए, और ऑनलाइन भी जल्दी कुछ दिनों के बाद वीडियो के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।